दिमाग लगायो सोने से मन ने लगायो। सुनरा तेरे हिया दीन है चैन वाला बनाओ चैन वाली कन्हैया। दिमाग को लगायो माटी से मन ने लगायो। तुम्हारा तेरे हिया दीन है प्याला बनाओ प्याली सवरिया। महाराज स्वयं यहाँ हाथ जोड़े खड़ी। नाथ आप मेरी एक बात मान लो। क्या आप ना? हाँ बोलो। पुत्र तो है नहीं तो आप एक काम कर दो। क्या काम है? आप महाराज दूसरा विवाह कर लो। राजा बोले अरे वो पगली नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी और तो आवत दे निकार करे तेरी खुआरी। कांटो पुरो करील को और बनरोटी घाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। तेरा ये जो मन है ये बड़ा विचलित हो रहा है। इस मन को तसल्ली दे। और ये सही बात है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक ये मन। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अगर विचलित हो जाए आदमी एक बार कंट्रोल कर भी ले, लेकिन महाराज जब ये मन विचलित होता है तो आप सोच लेना ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। एक किसी संत ने कहा है कि ये जो मन होता है ये गधे के समान होता है। पहले के जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे। कपड़े धुलते थे, कपड़े धुलने के बाद सुखाते थे, फिर गधे पे रख के घर आते थे। एक दिन एक धोबी गधा लेके गया कपड़े धुलने तो रस्सी घर पे ही भूल गया। गधे को पैर में बांधा जाता है, पैर में। तो जिस पेड़ से रोज बांधता था वहीं पहुंचा, उसे याद आया कि मैंने रस्सी तो लेके ही नहीं आया मैं। अब जैसे ही गधे को उसने छोड़ा तो गधा खेती बंजर करने लगा। अब अगर गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, तो क्या करे? इतना परेशान बैठ के रोने लगा। एक संत जी आए। संत जी आए कि बोले क्या बात है? बोले महाराज क्या बताएं,
और कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए और गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए। अब बताओ आप युक्ति क्या करें? बोले एक काम करे जरा, जो पेड़ से गधा बांधा जाता था उसी पेड़ के नजदीक लेके गए, कान में धीरे से एक बात कही, बोले इतना कर दे मैं जा रहा हूं। उतना कह के वो तो चले गए। उसने गधे को पेड़ के पास खड़ा करके 7 बार सीधा हाथ घुमाया। अब गधा तो गधा, सोच लो डेली की तरह बांध रहे, खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ, धोबी ने कपड़े धुले, सुखाए, गधा पे रखे, अब खूब मार रहा, लेकिन गधा वहां से आगे नहीं बढ़ रहा। बैठ के फिर रोने लगा। महाराज अच्छी अकल बता गए, अब ये चल ही नहीं रहा। संत जी लौट के आ रहे थे, बोले अब क्यों रो रहा? बोले महाराज क्या बता के गए हो, अब ये चल ही नहीं रहा। संत जी बोले अरे बुद्धू, पहले 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब गधा को जे लग रहे हम तो बंधे पड़े, अब 7 बार कम से कम उल्टा तो घुमा दे ताकि इसको पता चल जाए कि मैं मुझे खोल दिया गया। जैसे ही धोबी ने उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मन है, अगर एक बार आपने सही चीजों में लगा दिया, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, तो ये बना रहेगा। और एक बार अगर उल्टे कामों में चलना शुरू हो गया तो फिर इसे सुधारने वाले नहीं हो। बोलिए गोविंद भगवान की। स्वयं यहां जब राजा उत्तानपाद को समझाया तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुच सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली जो है जिसका नाम है सुनीति, और दूसरी है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। वो डोले में बैठी तो बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी छोटी बहन को सम्मान में लेके आ। दासी गई, आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले जी हो गया। अच्छा तो फिर मुझे क्यों लेके आई? बोले वो उनसे ही पूछ लेना। राजा उत्तानपाद को बुलाया और जवाब दिया, एक बात बताइए महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग कर्म को काफी थी मोए भार झोंकवे, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुंह को पियर को पठवा दो, मुझे भेज दो। बड़ी रानी ने सुना कि डोला वापस जाने की बात करती है तो पैर पकड़ लिए, बहना कैसी बात कर रही है? अगर तेरा डोला वापस चला गया तो हमारे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी। और ये सत्य है कि आदमी की इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आदमी की इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई थी, और बुजुर्गों विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक ही शर्त पे रुक सकती हूँ। बोले तू जो बोले, तू जो बोले, आज से 1 शेर जो पीस के नमक रख के रोटियां बना के खाएगी, शर्त मंजूर है। बेना मैं शाम को तेरे पैर दबाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, आटा लगाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी, और तेरा जो बच्चा होगा उसकी सेवा करूंगी। दाती को पीस के सुरुचि बोली, बूढ़ी बिल्ली भगदन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है? मैं तुझे बालक दूंगी, तू मेरे बेटे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी, महाराज को घर से निकाल देगी। मैया रोए के बोली, बहना वो काहे ना हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा को पैदा नहीं कर पाई, जाई कारण से महाराज की दूसरी शादी कराई।
महाराज सुरुच ने सुनीति के धक्का मारा। एक बात आप याद रखना, आपका बेटा बाहर से कहीं कोई थप्पड़ मार दे तो घर पे आके रोएगा, और अगर माँ बाप हाथ उठा दें तो फिर उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई हमारा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ बुजुर्गों। एक कामवाली थी, कामवाली, उसके बेटे को के हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और जवाब दिया, देख तो माँ जे हीरा है। कामवाली ने वो हीरा देखा चारों तरफ से और फेंक दिया, बोले कहां से उठा लाया, ये कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली वो हीरा को लेकर सुनार के पास पहुंची, बोली भैया देखना जे हीरा है। सुनार ने वो हीरा चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने यहाँ सुनजे कह दी कि जे हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो सुनार ने वो हीरा को देख के लंबो फेंक दी, बोले कार से उठाई लाई जो कांच का टुकड़ा है। अब कामवाली तो चली गई, उसे क्या पता, वो सुनार उस हीरे को लेके जोड़ी के पास पहुंचा।